हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों टू द पॉइंट की बात करते हैं और जैसे कहा जा रहा है, जैसे सुना जा रहा है दोस्तों कि फैब के लास्ट वीक में हो सकता है कि एसबीआई क्लरिकल का प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आप लोग भी हिसाब कर लीजिए कि कितना दिन है हमारे पास। एक महीने एग्जैक्ट बताऊं या कैसा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता चल गया दोस्तों कि जिस टाइम पे आपके रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है ना, उसी टाइम पे काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाता है। वो काउंटडाउन भी ऐसा कि मान के चलो एक एक सेकंड घट रहा है ना, तो फिर ऐसा लगता है दोस्तों कि कोई एक सेकंड हमसे ज्यादा ना पढ़ लिया हो, कोई एक सेकंड ज्यादा प्रैक्टिस ना कर लिया हो। क्योंकि आप देखिए, मसलन रजिस्ट्रेशंस को देखिए, आप देखिए कि कितनी सारी रजिस्ट्रेशंस हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इस साल बहुत अच्छा वैकेंसीज आया है, कुछ कुछ राज्य में अगर आप देखोगे दोस्तों तो अच्छे खासे वैकेंसीज हैं। तो लोगों ने टैक्टफुली और स्मार्टली और काफी इंटेलिजेंटली दोस्तों अपना जो भी जिस स्टेट से भी डालना है वो चूज कर लिया है। तो फिर वो जो वैकेंसीज है वो कट डाउन होकर आपकी स्टेट की जो वैकेंसीज है वहां पे सीमित हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि चलो कुछ ऐसा डिस्कशन कर लेते हैं जिसको सुनने में अच्छा लगे और हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही हो रहा हो। मैं आपको बता दूं, हर एक जने का स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकता है। मेरा भी स्ट्रेटेजी आप लोगों से अलग हो सकता है, लेकिन हम सबका मकसद यही है दोस्तों कि हम किस प्रकार से एग्जाम को अच्छा कर पाए। तो इसलिए दोस्तों मुझे लग रहा है कि अभी जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं, जिस मुकाम पे हम लोग अभी खड़े हैं, जहां पे प्रिपरेशन जितनी होनी थी वो हो चुकी है। मेंस का प्रिपरेशन आप लोगों को बंद हो जाना चाहिए। आपको लगेगा कि इतने जल्दी कैसे, मतलब अभी भी एक डेढ़ महीना बचा हुआ है और अभी से कैसे मेंस प्रिपरेशन को खत्म कर दें। लेकिन मेरा मानना है कि मेंस विल नॉट बी दैट टफ जो आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स निकालना आप सोचिए दोस्तों कितना मुश्किल काम होगा, कितना मुश्किल काम होगा। और प्रीलिम्स आप सबको पता है कि एक आध मार्क से 0.5 से अगर कोई रुक जाता है तो फिर वो मेंस लिख नहीं पाएगा, और जब वो मेंस लिख नहीं पाएगा तो फिर वो एक और साल का इंतजार करेगा जब एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम जो है दोबारा होगा। तो इसलिए दोस्तों मेरा मानना है प्रीलिम्स विल बी द टफेस्ट। ये टफ होगा, ये आपके लिए नहीं सबके लिए टफ होगा, क्योंकि मार्जिन मार्जिन से लोग रह जाएंगे, चूक जाएंगे। तो प्रीलिम्स पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और इंग्लिश, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एसबीआई पीओ उसमें 40 30 और 30, 40 30 30 हो गया। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, हालांकि उसका जो वेटेज है अगर आप मेंस में देखते हो तो 40 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स हैं। मेंस की कहानी अलग हो जाती है, प्रीलिम्स की कहानी अलग है। तो इंग्लिश को जो है आपको पढ़ते रहना चाहिए, आरसी लगाना चाहिए, और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसका अलग ही सेक्शन हो जाता है स्ट्रेटेजी का। तो इंग्लिश जो है वो आपको डेली छूना चाहिए। करंट अफेयर्स को रोजाना पढ़ो। आप ऐसा कोशिश करो दोस्तों कि करंट अफेयर्स कम से कम आप जो आप पढ़ते जा रहे हो उसके साथ उसके टेस्ट भी देते जा रहे हो और इन डेप्थ पढ़ रहे हो। इन डेप्थ का मतलब है कि रिलेट करके चीजों को पढ़ रहे हो, तब आपको अच्छा लगेगा। तो करंट अफेयर्स को आधा घंटा आप दे सकते हो। मेन चीज जो आप शायद सुनना चाहोगे कि सर मॉक टेस्ट कैसे करें। देखो, मेरा मानना है दोस्तों कि ये प्रिपरेशन का घड़ी नहीं, ये प्रैक्टिस का घड़ी है। मॉक टेस्ट जितना हो पाएगा उतना अच्छा है, बिकॉज मॉक टेस्ट से ऑल राउंड रिवीजन हो जाता है। 100 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो डेली एक मॉक तो अब से शुरू कर लेना चाहिए। चैप्टर वाइज मॉक्स पे जितना ध्यान जाए उतना ही अच्छा। और यूनिट वाइज अगर आपको लगता है कि नहीं यार, सेक्शन वाइज नहीं यार, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा और मजबूत करना है, तो इंग्लिश पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो यू कैन डिवाइज योर स्ट्रेटेजी। लेकिन बात यही है कि मॉक टेस्ट तो रोजाना देना ही पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही कहूंगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास अभी एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय है। तो इट इज बेटर कि हम लोग अभी से शुरू कर लें, और जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो आगे उसको हम फेस कैसे करेंगे। जैसे लेट्स से कि किसी का आरसी नहीं बन रहा है, किसी के न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में थोड़ा मुश्किलात हो रहा है, तो हम बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो करें। पता तो चले कि मुसीबत जो है वो कहां पे हमको अटका रहा है उसके बारे में। तो डिटेल्ड प्रिपरेशन आप सभी का एसबीआई क्लर्क के ऊपर इसी चैनल पे होगा दोस्तों। मैं आप सभी के साथ रहूंगा कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, कैसे होगा, गाइड करूंगा दोस्तों। और मैं डेफिनेटली चाहूंगा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, ऑलमोस्ट सभी है मेरे सब्सक्राइबर्स, तो उन सब का नौकरी कैसे हो जाए। ठीक है, बाकी अभी फिलहाल आप कोई भी मॉक टेस्ट ले लिए तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप नहीं लिए हैं तो गाइडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए, या उनका बंडल पीडीएफ कोर्स ले लीजिए, कुछ रखिए। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है प्रैक्टिस करने का जरिया, ऑफलाइन तो मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, ऑनलाइन मटेरियल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसको पढ़िए और
खरीदना है तो मेरा कूपन कोड लगा देना SFY12, तो और आपको 12% ऑफ दिख जाएगा। मैं मुलाकात करूंगा कल, हेलो संडे का प्रोग्राम होगा, तो कल बिल्कुल आइएगा शाम के 4 बजे के टाइम पे, हम सभी लोग एक साथ बात करेंगे। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू, अपने क्षेत्र पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।